ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮयानंद जी महाराज हरिद्वार तो स्पैशल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ और शिवरात्रि की थोड़ी जी कथा बारे उन्होंने जानते हैं। स्वामी जी, आज शिवरात्रि का पर्व है, पूरे दुनिया में जो है मनाया जा रहा है, तो आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं। भगवान शंकर महादेव है, देवाधिदेव है। दुनिया में जितने प्रकार के आस्था के केंद्र हैं, जितने देवता हैं, सबके ऊपर हैं, सबके देवता हैं। पशु पक्षी, इसका नाम पशुपतिनाथ भी है, भूतनाथ भी है, और समग्र प्राणियों के एकमात्र आश्रय हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर के पास सबको स्थान मिलता है, सबका कल्याण होता है। जिस भी भावना से भगवान शंकर के आश्रय में कोई जाता है उसको वो प्राप्त होता है। यहाँ तक कि देवताओं ने भगवान के विभिन्न अवतारों में भी भगवान शंकर की पूजा और उपासना की परंपरा दिखाई पड़ती है। भगवान राम भी शिव की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण भी शिव की उपासना करते हैं, इंद्र आदि देवता भी भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो सभी देवताओं के, सभी प्रकार के जीवों के एकमात्र आश्रय हैं भगवान शंकर। और ये शिवरात्रि उनके आविर्भाव की नहीं है, बल्कि भगवती पार्वती से जो उनका विवाह हुआ, उस परंपरा का निर्वाह अनादिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि शिव पार्वती का विवाह औपचारिक रूप से विवाह हुआ, दोनों तो एक ही हैं। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव है, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। इसलिए विवाह की एक लीला भगवान शंकर ने की, जिससे भक्तों को उनकी पूजा उपासना के लिए एक आधार बने। भगवान शंकर के अनेक अवतार, भगवान शंकर के अवतार हुए। भगवान हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं, शिवावतार हैं। लेकिन विभिन्न काल में युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन भगवान शंकर नहीं बदलते। भगवान शंकर हमेशा एक रहते हैं और उनमें सभी जीवों के लिए पर्याप्त कल्याण की कामना है, कल्याण की है। इसीलिए चाहे जिस देश का आदमी हो, यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि जो मक्का मदीना में लोग जाते हैं वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ भी भगवान शिव विराजमान है। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, विभिन्न जातियों के लोग अपने अपने ढंग से भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वर्ष में एक बार, उस समय जब बसंत ऋतु अपनी पूर्णता में होती है और नया ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाला होता है, नई फसल तैयार होने वाली होती है, नए नए फल और फूलों का समय जब होता है, तब भगवान शंकर का ये पर्व सारी दुनिया मनाती है। और ये देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों के हिसाब से हैं। जैसे 12 राशियां होती हैं ज्योतिष में, वैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और ये विभिन्न भारत के हर कोने में, भारत का भौगोलिक नक्शा देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न स्थानों पर भगवान शंकर के ये ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक। और अनेक विपदाओं में, अनेक आपदाओं में जीव आश्रय जब भगवान शिव का लेता है। भगवान शिव मृत्युंजय हैं। मृत्यु भी अगर आती है तो उससे भी बचने का उपाय भगवान शंकर के आश्रय में है। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय थे, उनको मृत्यु निश्चित थी। उनकी 12 साल की उम्र में मृत्यु निश्चित होगी। बड़े चिंतित थे मृकंड ऋषि कि मेरा 12 साल का बालक नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। तो नारद जी ने उन्हें कहा तुम शिव की उपासना कराओ। मार्कंडेय ने शिव की उपासना शुरू की और 12 साल पूरा होने पर जब यमदूत आए तो भगवान शंकर के शिवगणों ने उनकी रक्षा की और कहा कि नहीं नहीं, ये तो भगवान शंकर के आश्रय में है। आज भी मृत्युंजय का जो कभी कोई संकट होता है तो लोग मृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। भगवान शंकर का जब अभिषेक किया जाता है तो रुद्री है। 8 अध्यायों के रुद्र के मंत्र हैं, जिनके द्वारा हम रुद्र की अर्चना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और भगवान शंकर को जल, जो दुनिया में किसी को ग्राह्य नहीं है, वो भी भगवान शंकर ग्राह्य है। धतूरा, विष,
भी हम भगवान शंकर को चढ़ा करके उनसे प्रसाद के रूप में अमृत प्राप्त करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਗਿਆ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਪਨ ਓਕਾਰਾ, ਮੋਗਾ।